नेचुरलिज़म, जिसको आप तर्जमा जो है वो असालत तबीअत कर सकते हैं, या फ़ारसी में इसको कहा जाता है तबीअत गिराई। नेचुरलिज़म की डेफिनेशन क्या है? बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, यानी फ़नी तारीफ जिसे कहते हैं। नेचुरलिज़म को फिर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक है मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज़म और एक है ऑन्टोलॉजिकल नेचुरलिज़म। एक है तबीअत गिराई फ़लसफ़ी और एक है तबीअत गिराई रविश शनाख्ती। क्या मतलब इसका? थोड़ा सा इसको वजाहत करते हैं ताकि मतलब वाज़ेह हो। ये जो फ़लसफ़ी नेचुरलिज़म है, ये कायल हैं कि, यानी अक़ीदा है बाकायदा, कायल हैं कि जहान मुनहसिर है इस मादे के अंदर, वाक़इयत मुसावी है मादे के साथ। यानी अगर कोई चीज़ मादी ना हो, तबीई ना हो, तो वो वाकई भी नहीं है, यानी आलम मुनहसिर है इसके अंदर। बस जब आलम मुनहसिर है इस मादी जहान के अंदर, इसका नतीजा क्या निकलेगा कि हर वो अम्र के जो मेटाफिजिकल हो उसका इनकार कर देंगे, यानी जो मादे से मावरा हो उसका इनकार करेंगे। ये क्या है? ये फ़लसफ़ी नेचुरलिज़म है। दूसरी जो एक किस्म पाई जाती है इसके अंदर, मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज़म, वो क्या है? वो कहते हैं कि वो अक़ीदा नहीं रखते, वो कहते हैं कि आप जब जहान की तफसीर करने लगो साइंस के ज़रिए, तो आपकी निगाह मुनहसिर होनी चाहिए हिस और तजुर्बे के ऊपर, यानी आपने जहान की तफसीर साइंसी तौर पर बयान करनी है। अब ये जहान फ़िअल खुदा है या नहीं, जहान पर किसी और का इरादा हाकिम है या नहीं, इसको अभी आपने मद्देनजर नहीं रखना। आपने अगर इस जहान की तफसीर बयान करनी है तो इस तरीके से बयान करो गोया के इस जहान पर इस मादी अवामिल के अलावा कोई भी चीज कार फरमा नहीं है। यह है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। यानी यहां देख लें फर्क है दोनों में। वो कहते थे कि आलम मादा मुनहसिर है, जहान जो है आलम मादा में मुनहसिर है, लेकिन ये जो मेथोडोलॉजिकल जो है नेचुरलिज्म, ये क्या है? ये कह रहे हैं कि ना, आपने अमल ऐसा करना है, तफसीर जहान की जो करनी है वो क्या होनी चाहिए? आपकी साइंसी उसूलों की बुनियाद पर होनी चाहिए। साइंसी उसूल क्या हैं? वही हिस्स और तजुर्बा है। यानी आपने अगर आग और हरारत के दरमियान राबते को अगर बयान करना है तो वो क्या हो? हिस्स और तजुर्बे की बुनियाद पर आप बयान करेंगे, ना ये कि आप एक ऐसे अम्र की वजाहत करें कि जो मादे से मावरा हो। अब आप अगर इन दोनों को मद्देनजर रखें तो जो पहली आपकी खिदमत में बयान की थी कि फलसफी नेचुरलिज्म है, वो तो जो भी इख्तियार करेगा वो हतमन उसका मुल्हिद होना जो है वो हतमी है, वो तो हतमन मुल्हिद बनेगा, चूंकि बाकायदा उनका अकीदा है कि जहान जो है वो मादे के अंदर मुनहसिर है। लेकिन जो दूसरी है मेथोडोलॉजिकल जो नेचुरलिज्म है, इसमें क्या हो रहा है? अकीदा नहीं बना रहा वो, बल्कि क्या कह रहा है? क्योंकि मैं साइंसी मैदान में हूं तो साइंसी उसूलों के मुताबिक जहान की तफसीर पेश करनी है। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं? हो सकता है ऐसा कि एक इंसान मुवाहिद हो, एक इंसान खुदा का कायल हो, लेकिन चूंकि साइंसी मैदान में है, यहां पर अभी कायनात को फ़िअल खुदा के उन्वान से मद्देनजर ना रख रहा हो, बल्कि जहान को मुस्तकिल तौर पर देख के उसकी एक साइंसी तफसीर कर रहा है। तो ये तलाजुम नहीं रखती ये वाली किस्म इल्हाद के साथ, मेथोडोलॉजिकल जो नेचुरलिज्म पाई जाती। यही बहस जो आपकी खिदमत में अभी मैं बयान कर रहा हूं कि आया ये जो रविशी नेचुरलिज्म है, मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म है, ये इल्हाद का सबब बनती है या नहीं बनती? इख्तिलाफ पाया जाता है मगरिब ज़मीन के अंदर। मसलन आप इस वक्त एक मुफक्किर मौजूद है प्लेटिंगा, अगर आप उसको जाकर देखें वो इस रविश के खिलाफ हैं और कहते हैं कि अगर इस रविश पर चले तो इसका इख्तिताम इल्हाद पर ही होना है।
लेकिन बाज़ कहते हैं कि नहीं, ये इल्हाद की तरफ अगरचे इसके अंदर पाई जाती है कि अगर इल्हाद की तरफ जाना चाहे तो चला जा सकता है, लेकिन यह है कि ये खुद से इल्हाद की तरफ नहीं लेकर जाती। और अगर हम आदि ज़िंदगी में देखें तो वाकई एक एहसास भी होता है इसका कि आप एक तालिब इल्म को अगर ये कहते हैं कि कायनात को आपने फ़कत उसको मुस्तकिल निगाह करनी है, उसकी मादी हैसियत को मद्देनज़र रखता है, उसकी फ़कत मादी तफसीर बयान करनी है, इसको फ़ेल खुदा के उन्वान से निगाह नहीं करना, इसके ऊपर कोई मेटाफिज़िकल उमूर हाकिम हो, उसके इरादे के तहत चल रहे हों, उसको मद्देनज़र नहीं रखना है, तो अगर ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा तो आखिर में नतीजा, अगर ये पहले मुल्हिद ना हुए तो बाद वाले ज़रूर मुल्हिद हो जाएंगे। क्योंकि जब निगाह जो है वो हमेशा यही मादी वाली रहनी है तो भूल जाती हैं चीज़ें फिर बाद में, और इंसान जो है फरामोश कर देता है और इल्हाद की तरफ चला जाता है। बात वाज़ेह है। हम भी कायल हैं कि जब आप बायोलॉजी के अंदर जाते हैं तो हयातियात की जब बहस करते हैं तो वहां पर रविश जो आपकी होनी चाहिए वो हिस्सी होनी चाहिए। लेकिन हम जिस बात के ऊपर ताकीद करते हैं वो ये कि आप जब बहस कर रहे हों खुद भी ना भूलें, और जब आप अपने शागिर्दों को बयान कर रहे हों उस वक्त भी ना भूलें कि ये जो हम बयान कर रहे हैं ये इल्लत हकीकी नहीं है, बल्कि ये असबाब हैं कि जो किसी और के इरादे के तहत चल रहे हैं। अगर वो इरादा छोड़ दे तो ये असबाब भी अपनी कदर कीमत खो बैठेंगे, यानी कुछ भी नहीं होंगे, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ये चीज ज़हन में रखना जरूरी है, तब जाकर इंसान इस वादी के अंदर हकीकी मवाहिद रह सकता है। लेकिन अगर इस जेहद को मद्देनजर ना रखा तो जाहिर सी बात है कि जब हर चीज जो है वो मादा परस्ती ही बनेगी और निगाह भी मादे की तरफ रहेगी और हिस्स के ऊपर हमेशा इक्तिफा रहेगा और तवज्जो और खत्म कर दी जाएगी, तो उसका नतीजा जो है वो क्या है, इल्हाद ही निकलेगा।